So hello everyone, once again in this video we are going to discuss about long term capital gains. Okay, जैसे आपने पहला वीडियो पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, 10 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन आएगा और ये स्किप करना नहीं है किसी भी हालत में। इसका फॉर्मेट मैंने लिखा है, लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, बट ये थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो ये देख लेना, और लेटेस्ट वीडियो है, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म गेन्स, यू कैन सी द फॉर्मेट, इट इज वेरी इजी। पर्टिकुलर्स रुपीज का 2 कॉलम। सेल्स कंसिडरेशन, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स कंसिडरेशन? आपने घर बेचा था, पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है वो समझते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बहुत सारे कैपिटल, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ओके। आपने गोल्ड बेचा, आपने शेयर्स बेचा, डिबेंचर्स बेचा, ठीक है। बट जो 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है वो प्रॉपर्टी के ऊपर आता है। आपके पास घर था, आपने वो घर बेचा, वहां से जो पैसा मिला, इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहला आता है सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन का मतलब वो घर आपने बेचा लास्ट ईयर 22-23 में, प्रीवियस ईयर में, तो आपको कितना पैसा मिला, दैट इज कॉल्ड एज सेल्स कंसिडरेशन। वेरी इजी, ठीक है। उसमें से कुछ चीजें माइनस करनी है। पहला, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब वो खरीदने के लिए जो कॉस्ट आया था, सपोज आपने घर खरीदा था 2010 में, 22-23 में उसका वैल्यू उतना नहीं होगा ना, बड़ा होगा। सपोज 2010 में आपने खरीदा था 20 लाख में, 22-23 में उसका वैल्यू हो सकता है 50-60 लाख, तो आज के डेट में उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वो कैसे ढूंढना है, वर्किंग नोट है, देखेंगे। लेस होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तब आपने इंप्रूवमेंट किया था, सपोज 2010 में 1+1 किया था या फिर इंटीरियर किया था 5 लाख का। आज के डेट में मतलब 22-23 में उसका वैल्यू 5 लाख नहीं होगा, ज्यादा होगा, तो आज के डेट में उसका वैल्यू क्या है वो ढूंढने के लिए हम लोग निकालते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ओके। लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंस, या फिर उसको बोला जाता है ब्रोकरेज। एक एजेंट अपॉइंट किया, उसको जो भी कमीशन दिया वो यहाँ पे लेस होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों का टोटल करके देखो, यहाँ पे लिखा है सेल्स कंसिडरेशन, इसको क्या करोगे, माइनस, ठीक है। तो आपको एक आंसर मिलेगा, यही हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हो सकता है ये फाइनल आंसर हो। बट अगर क्वेश्चन में कुछ 2 पॉइंट्स दिए, वो कौन से 2 पॉइंट से देखो। अगर आपने पिछले साल में कोई नया हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है, ओके, तो वो लेस होगा। देखो, लेस परचेस ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23, 22-23 में अगर आपने नया घर खरीदा तो वो अमाउंट यहां से क्या होगा, लेस, अंडर सेक्शन 54, लास्ट में देखो लेस किया। और अगर आपने कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदा होगा अंडर सेक्शन 54 EC, तो वो भी क्या होगा, लेस, ठीक है। और ये करने के बाद नॉट नेसेसरी कि ये दोनों पॉइंट्स आए, बट लास्ट ईयर ये दोनों पॉइंट्स पूछा था, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो ये दोनों लेस करोगे, सो इन दी एंड यू विल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अगर ये 2 नहीं दिया है तो यहीं पे आएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, फॉर्मेट वेरी इजी, स्क्रीनशॉट निकालो और फॉर्मेट का प्रैक्टिस करो। छोटा सा फॉर्मेट है, 10 मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे इतना बुरा लगता है कि बच्चों को ये भी नहीं आता, ये 10 मार्क आपके हाथ में, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट का वर्किंग नोट कैसे निकालते हैं, देखो। पहला, कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे ढूंढोगे? एक्विजिशन बिफोर, 2 केसे देखो, बिफोर 1/4/2001 एंड ऑन एंड आफ्टर 1/4/2001, मतलब 1/4/2001 के पहले अगर आपने घर खरीदा होगा तो केस 1, उसके उस दिन पे या फिर उसके बाद खरीदा होगा तो केस नंबर 2। ये दोनों का आपको डिफरेंस समझना है, ठीक है। अगर बिफोर होगा तो क्या करोगे, देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, दोनों में से आपको लेना है विच एवर इज हायर। सपोज ये आया 5 लाख, ये आया 4 लाख, तो दोनों में से हायर क्या आएगा, 5 लाख, ओके। सो दोनों में से हायर लेना है, उसको क्या करना है, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑन विच एसेट इज एक्वायर्ड। ये कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, टेंशन नहीं है। दैट इज 2001 एंड 2, 1-2 का कितना था इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो बाय डिफॉल्ट 100 रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर क्या आपका 22-23, तो कितना था 22-23 को 331, तो ये रहेगा आपका फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फेयर मार्केट दोनों में से हायर, डिवाइड बाय 100 इंटू 331, ऐसा शॉर्टकट में ध्यान में रखो, ठीक है। चलो, उसके साथ नंबर 2, अगर ऑन एंड आफ्टर है तो क्या करोगे, इट इज अगेन वेरी इजी, फेयर मार्केट वैल्यू हट जाएगा। यहाँ पे देखो फेयर मार्केट वैल्यू आने वाला नहीं है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब आपने कितने में परचेस किया था, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑन विच एसेट इज एक्वायर्ड। जिस साल खरीदा होगा, सपोज 10-11 में खरीदा तो 10-11 का इन्फ्लेशन इंडेक्स
15-16 में खरीदा होगा तो 15-16 का इन्फ्लेशन इंडेक्स, भाई जो पता है क्वेश्चन में वो लिख दो, ठीक है, दिया जाएगा क्वेश्चन। इनटू कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑन 22-23 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 331। अभी इसका फंडा समझो, ये हम लोग क्या ढूंढते हैं कि 2015 में सपोज मैंने प्रॉपर्टी खरीदा होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या ढूंढेंगे कि 22-23 में उसका वैल्यू क्या होगा। इतना ये इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दिमाग पे लोड मत डालो, फॉर्मूला देखो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पता चलेगा, ठीक है। सो दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फटाफट स्क्रीनशॉट निकालने का, ठीक है, सॉल्यूशन जब देखेंगे तभी पता चलेगा। ओके चलो लेट्स सी नेक्स्ट। ये हुआ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो जो आंसर आएगा यहाँ पे चिपका देने का, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वी विल सी। कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब 1+1 किया, डेकोरेशन किया कुछ, ठीक है, इंटीरियर डेकोरेशन किया, कुछ भी किया, इंप्रूवमेंट, ठीक है। सो इंप्रूवमेंट आफ्टर 1/4/2001 मतलब 1 अप्रैल 2001 के बाद वाला इंप्रूवमेंट लोगे, उसके पहले वाला इंप्रूवमेंट आने वाला नहीं है। दिस इज गोल्डन स्टेटमेंट, ठीक है। इंप्रूवमेंट पेड आफ्टर 1/4/2001 टू बी कंसिडर्ड, इट मीन्स इंप्रूवमेंट पेड बिफोर 1/4/2001 नॉट टू बी कंसिडर्ड, आने वाला नहीं है, आफ्टर वाला ही लेना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला वेरी इजी, वहां पे था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑन विच इंप्रूवमेंट टुक प्लेस। जिस साल इंप्रूवमेंट हुआ था उस साल का इन्फ्लेशन इंडेक्स, 5-6 में हुआ होगा उस साल का दिया रहेगा, 9-10 में हुआ रहेगा उस साल का दिया रहेगा, 15-16 में हुआ रहेगा उस साल का दिया रहेगा, ठीक है। कभी कभी 2 इंप्रूवमेंट भी आ सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 2 बार कैलकुलेशन कर लेने का और दोनों को ऐड करने का, ठीक है, सिंपल है। मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स 22-23 का कितना रहेगा 331। अभी इसका मतलब होता है कि आपने 15-16 में इंप्रूवमेंट किया था तब कितना खर्चा आया था, उसका आज के डेट में कितना वैल्यू रहेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हम लोगों ने फॉर्मेट देखा शॉर्टकट में, एक्विजिशन, इंप्रूवमेंट, वर्किंग नोट निकालोगे, ये डायरेक्टली दिया जाता है या फिर कभी कभी परसेंटेज में भी दिया जाता है, 2% ऑन सेल्स, ओके, 5% ऑन सेल्स, तो ढूंढ सकते हो। ये दोनों डायरेक्टली दिया जाएगा, ठीक है, बट देयर इज वन लिमिट। ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का है इसका लिमिट है 50 लाख का, ये मैं बताना भूल गया, ठीक है। जब ये माइनस करोगे 50 लाख तक ही माइनस कर सकते हो, उसके ऊपर आप माइनस नहीं कर सकते। एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया था गलती से, तो 50 लाख इज द लिमिट, उसके ऊपर आप यहाँ पे लेस करने वाले नहीं। बाकी सब एकदम सिंपल है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एक बार फॉर्मेट पढ़ लेना, ये दोनों वर्किंग नोट पढ़ लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। एंड पढ़ते रहो, ठीक है, टाइम कम है अपने पास, बट आराम से आप पासिंग जितना मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो। थैंक यू।